नहीं, नहीं अगेन, लेकिन एक बार मेरे को नाम तो देखने दो, क्या हो गया है भाई आज। काव्या, पार्थ, अक्षिता, आलोक, अनया, शिखर, विश्वजोत, यश, यश। हाँ, गलती से सब लोग आ गए हैं क्या आज? आज एक आध तो बाहर है अभी तक। ओह माय गॉड। तो इसमें तो क्या है कि अभी भी राम पलन जो है वो एब्सेंट ही हैं। राम अलग है, रामा अलग है। ओके, तो भाई सबसे पहले तो क्या है, हम लोग शायद वो एक पेज खाली छोड़ के बैठे हैं, राइट? उसमें हमने B2H6 नहीं भरा है, आई गेस। नहीं भरा है ना भाई? ओके सत्यम, तो जो हमारा एक पेज खाली है उसके अंदर, ठीक है, हम लोग B2H6 लास्ट क्लास में जस्ट हमने स्टार्ट किया था, एंड हम लोग वो स्टोरी सुन रहे थे कि कैसे BH3 जो कंपाउंड बना है, इट हैज नाइदर अ लोन पेयर ऑन दिस, नाइदर लोन पेयर ऑन H, ठीक है, टू बिहेव लाइक क्या, किसकी तरह? BF3, ठीक है, एंड नॉर दूसरे मॉलिक्यूल से भी नहीं कर सकता वो BHH, ठीक है, ये भी डायरेक्ट लोन पेयर पॉसिबल नहीं है। कांट बिहेव लाइक Al2Cl6। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या करता है, ठीक है, दिस अंडरगोज, ठीक है, एन एबनॉर्मल डाइमराइजेशन, this undergoes an abnormal dimerization, जो कि क्या है कि B, वही AlCl3 की तरह ये पहले तो एक एक BH को टेढ़ा खड़ा कर देगा, BH और BH को टेढ़ा खड़ा कर देगा, ठीक है। जब मैं बोलूं तुमसे पूछूं तो प्लीज माइक ऑन कर लेना भाई, अभी तो तुम डेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और बस बस बस, और फिर क्या करता है, ये सिग्मा बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, पुल करके हाइड्रोजन के थ्रू पास करवाते हुए अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में डिलोकलाइज करवा लेता है। नाउ व्हाट इज दिस बॉन्ड, मतलब ये कैसा नया बॉन्ड बन गया है, मतलब इसने क्या कर लिया, देखो इसने क्या किया, इसने इसने एक हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है, BH का जो सिग्मा बॉन्ड था, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, जस्ट अ मिनट, उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, वो एक्चुअली क्या कर लिए इसने, वो इसने डिलोकलाइज करवाए, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट H हेयर, ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स आज इन दोनों बोरॉन के बीच में हैं, एंड सिमिलरली उसने उसने ये वाला जो H है,
ये वाला जो H है, इसके भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो डीलोकलाइज करवाए, ठीक है, एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ बीइंग शेयर्ड बाय 3 एटम्स साइमल्टेनियसली। मतलब दैट इज द अनयूजुअल थिंग। क्या अनयूजुअल चीज है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले थे, ये आज इन 3 एटम्स के बीच में शेयर्ड हो रहे हैं, ठीक है। दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडजस्टेड, आर बीइंग शेयर्ड बाय 3 एटम्स। इट्स लाइक, ठीक है, योर ट्रेन जर्नी जिसके अंदर, ठीक है, 3 की फैमिली में 2 का टिकट कंफर्म हुआ है, तीसरा जो है वो पूरे रास्ते जो है तुम्हारे लिए, ठीक है, पेन बन के जो है तुम्हारे साथ लटका रहेगा हर समय। तो शेयरिंग में जो एडजस्टमेंट हो रहा है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, नॉट लाइक्ड बाय बोरॉन। ये उसको पसंद नहीं है, बट कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय 3 एटम्स, शेयर्ड बाय 3 एटम्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा देखो, दिस इज अ स्पेशल बॉन्ड, ठीक है, दिस इज अ स्पेशल बॉन्ड, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल बॉन्ड। देखो मैं दोनों तरफ मार्क करता हूं, दिस इज अ नॉर्मल बॉन्ड, ये एक नॉर्मल बॉन्ड है। हाइड्रोजन को फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन के, सुनो, हाइड्रोजन की जरूरत से, हाइड्रोजन की पसंद नापसंद से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल को है। तुम्हें याद है जैसे ऑक्सीजन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देना पड़ता था लोन पेयर से उसको, नाइट्रोजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव को H प्लस को कोऑर्डिनेट बॉन्ड देना पड़ता था। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन का कुछ ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं हो रहा और H का पेट भर जा रहा है। नेचर ने ये रूल इतना ज्यादा डोमिनेटिंग कर दिया कि नाइट्रोजन को थोड़ा नापसंद है तो भी उसको करना पड़ता है। इसी तरह हाइड्रोजन को जो लॉस हो रहा है उससे बहुत ज्यादा गेन, जो बी और एच को लॉस हुआ उससे बहुत ज्यादा गेन दूसरे बोरॉन को हो गया है, ठीक है। एंड नेचर को ये बहुत ज्यादा पसंद है। ओवरऑल हैप्पीनेस तीनों की मिलाई जाए तो बढ़ जाएगी, इंडिविजुअली कोई एटम नाराज हो सकता है, ठीक है। नहीं, एच के पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो पार्थ। देखो मेरे 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 बॉन्ड की ड्रॉ करने की जो स्टाइल है वो नॉर्मल बॉन्ड जैसी नहीं है ना यार। तुम देखो तो सही मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। नॉर्मल नॉर्मल बॉन्ड कैसा होता है, ठीक है, ये स्पेशल बॉन्ड है, ठीक है। नॉर्मल बॉन्ड कैसा होता है उसको हम बोलते हैं टू सेंटर, टू सेंटर, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज नॉर्मल बॉन्ड, ठीक है। मतलब इसको अपन बोलते हैं 2C2E बॉन्ड, ठीक है। एंड ये बॉन्ड कैसा होता है भाई? दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द बेंट शेप, ठीक है, बनाना शेप दैट इट इज हैविंग, ठीक है, बनाना बॉन्ड, ठीक है। सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स में कैसे शेयर हो रहे हैं वो नहीं समझा मुझे। नहीं, ये तुम्हारे क्लासिकल, सुनो, ये तुम्हारे क्लासिकल बॉन्डिंग की तरह नहीं है, बिकॉज तुम्हारी आदत है ना कि तुम जो है एक एक लाइन के दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन इमेजिन करते हो। दिस इज सर द आप एक बार इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बना नहीं के बना, दिखा सकते हो? नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते लुईस डॉट स्ट्रक्चर अर्पित हम इसका। यही तुमने एकदम निप इन द बड बोलते हैं ना, तुमने एकदम सही चीज पकड़ी है। दैट इज एग्जैक्टली दैट वी कांट डू, ठीक है। एक मिनट रुको रुको, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट। तो स्पेशल बॉन्ड है, ठीक है, बनाना बॉन्ड है, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं 3 सेंटर 3C, जैसे वो 2C था, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है। इन विच ऑन एन एवरेज क्या हो रहा है, इन विच नॉस्टैल्जिया, क्यों? ये पहले थोड़ी देखा है हमने मनीष, आई डोंट थिंक। आपने कभी बोला था बनाना बॉन्ड? बोला था मैंने? हाँ सर, बहुत पहले याद आ रहा है। ठीक है। तो तो इन विच ऑन एवरेज, ठीक है, द सेंट्रल BH बॉन्ड कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये समझो, वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है,
ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, सुनो, यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखो, बुक्स में ऐसे तुम्हें ड्रॉ किया हुआ कहीं ना कहीं रैंडम स्ट्रक्चर इसमें मिल जाएगा, दैट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, बट अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है तो बेस्ट तरीका यही है। बताओ क्या है, कि देखो कि ये बी है, ये एच है, गॉड नो प्लीज, एच है, बी है, ठीक है। तो अगर तुमने, देखो अर्पित, देखो अगर तुमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा, जैसे देखो नॉर्मल बीएच बॉन्ड कैसा होता है, वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एच, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एच। अगर तुमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक है अर्पित, तो ये जगह अब खाली रहेगी, मतलब दिस इज एम्प्टी, ऑन एन एवरेज एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और क्योंकि ये जगह खाली है, सुनो, तो हाइड्रोजन को भी हिस्से में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, तो ये जगह यहाँ पे हाइड्रोजन की भरी रहेगी। ओह शिट, हाँ सॉरी, आवाज आ रही है, सब ठीक है? तो Yes, sir. हाइड्रोजन को Yes, ये sir. जगह जो है, ये जगह भरी रहेगी और ये जगह बोरॉन की क्या रहेगी बताओ, खाली रहेगी। एंड बोरॉन की फिर ये जगह भरी रहेगी, ऐसे ऑल्टरनेट देखो, डेकोरेट करते जाओ, ये जगह हाइड्रोजन की खाली रहेगी एंड ये जगह हाइड्रोजन की भरी रहेगी और बोरॉन की जगह खाली रहेगी। दिस इज द बेस्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो कि हम बना सकते हैं। सर वो अपने लास्ट लाइन क्या लिखा है? मैंने लास्ट लाइन ये लिखा है वो ऑन एवरेज सेंटर पीएच। कि ऑन एन एवरेज अगर तुम एक बीएच बॉन्ड देखते हो सेंट्रल वाला, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओके सर, समझा। ठीक है। इस बात का इम्प्लीकेशन जो है वो किस किस पे पड़ता है, बिल्कुल सही बात है पार्थ, इस बात का इम्प्लीकेशन मैं तुम्हें पहले ही बताया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कुछ चीजें यहाँ पे देखो, BH3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, BH3 इज नॉन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नॉन एग्जिस्टेंट है। वो सिर्फ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बताओ? डायमर। B2H6, B2H6 डाइबोरेन इसका नाम है, डाइबोरेन इसका नाम है। डाइबोरेन एग्जिस्ट। अच्छा नेक्स्ट चीज, अगेन B2H6, ठीक है, इवन दो उसने अपने आप को मॉडिफाई किया है, ठीक है, इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं है बताओ? इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये बात अच्छे से, इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ मॉडिफिकेशन, in spite of this modification it is still electron deficient, ठीक है। and सुनो, and is violently reactive gas, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैस है, which explodes as soon as it comes in contact with air. Once it was considered as a potential rocket fuel, समझ रहे हो, जो थर्स्ट प्रोड्यूस करता है ये, which explodes on contact with, मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा इसका देखने के लिए। इसने एक बार कर लिया तो इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? On contact with O2, H2O, Cl2, X2 हेलोजेंस एक्सेट्रा, तुम जिससे भी कांटेक्ट में लाओगे कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है मुझे समझ नहीं आया। हाँ भाई सर, अरे समझने की बात ही नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, जगह खाली पड़ी है भाई ये। सर बट शेयर तो कर लिया ना। लेकिन वो तो हो रहा है ना सर, एक बॉन्ड तो जा। सर बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अभी तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना केवल। ऐसे ऐसे अगर शेयरिंग होती तब तो तुम किसी को भी मामू बना दो भाई, ऐसे कुछ भी करके, जिसके पास कमी पड़ जाए, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसको सिग्मा बॉन्ड खिला दो तुम उसको वापस से। भाई उसने प्रॉपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड थोड़ी बनाया है। सर तुम मेरे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है। अरे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अपन गिनती तो बाद में करेंगे, बोले डेफिशिएंट है, इस बात की फीलिंग तो होनी चाहिए ना तुम लोगों को यार। ये एडजस्टमेंट है, ये सॉल्यूशन नहीं है।
दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज, दिस इज नॉट अ विक्ट्री फॉर इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर। इससे तो अच्छा सर मतलब इंडिविजुअल एटम्स में डेफिशिएंट है बट ओवरऑल नहीं। अरे भाई एटम में तो ओवरऑल क्यों नहीं होगा, तभी तो B2H6 रिएक्ट कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि बी रिएक्ट करता है B2H6 नहीं करता, मॉलिक्यूल पूरा रिएक्ट कर रहा है, मतलब पूरा मॉलिक्यूल डेफिशिएंट है ना भाई। सर सी सर बेसिकली BH3 से ज्यादा स्टेबल है बट कुछ खास स्टेबल भी नहीं है। एग्जैक्टली भाई, इसमें कोई बोलने की BH3 जितनी बुरी हालत नहीं है, वो कर लिया है, बट वो मौका मिलते ही किसी से कांटेक्ट में आते ही छीन लेगा ना कुछ भाई। हाँ सर। ठीक है सर आपने जो स्ट्रक्चर बनाया वो थियोरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों सही है या सिर्फ थियोरेटिकली सही है? भाई, एक्चुअली तो इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आएगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना ही गलत है यहाँ पे, रियली। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जिसमें कुछ दिख नहीं रहा है, ये स्ट्रक्चर ज्यादा क्लोजर है बजाय इसके। हाँ, ज्योमेट्री हम लोग जो है वो एक्चुअली बना सकते हैं। कम ऑन यार, क्या मुसीबत है। हाँ, ज्योमेट्री हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखो हम लोग देखो ऐसे बना सकते हैं कि इस B2H6 का एक्चुअल ज्योमेट्री कैसा है। सुनो, एक्चुअल 3D रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसका कुछ ऐसा आएगा, देखो। ठीक है, देखना, उसमें हमने इसके सारे लेंथ और सारे एंगल्स मेजर किए हैं और वो तुम्हें याद भी करने हैं। सुनो, तो उसके लिए क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोरॉन जो है, ठीक है, इसमें ये है ना बिल्कुल Al2Cl6 की तरह है। एक्चुअल 3D रिप्रेजेंटेशन इज लाइक Al2Cl6, और Al2Cl6 तुम देख चुके हो। ठीक है, तो पहले बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या था भाई BH3 में, बोलो? sp2। sp2। अब जब इसमें एक और घुसा है तो घुसने के लिए जो तरीका होगा गाइस, वो तो बताओ, परपेंडिकुलर टू दिस ऑर्बिटल ही होगा ना, और तो कोई रास्ता है नहीं। हाँ सर। ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं इसको ऐसे रखूं जिसमें ये BH और H, ठीक है, ये ऐसा और ऐसा दिखाई दे। ठीक है, तो इसके ऊपर जो ये वाला सेक्शन है, ठीक है, ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस विल बी समवॉट लाइक दिस कर्व ऑफ, यार स्टाइलस भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये ऐसा और ऐसा बन जाएगा। होल्ड ऑन, मैं सुंदर डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। H और B, ठीक है, इस प्लेन के अंदर जो है ऐसा रहेगा ये। ठीक है, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे H बिल्कुल Al2Cl6 जैसा, तुम्हें उसकी याद आएगी। अगेन वेज पे क्या है H और डैश पे क्या है मेरे पास में H, ऐसा कुछ B2H6। ठीक है, इसलिए अब इसका हाइब्रिडाइजेशन, अगेन देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना क्लियर होगा क्या, बताओ? क्योंकि क्या इसका स्टेरिक नंबर अगर मैं निकालूं, इफ आई आस्क यू फॉर इट्स स्टेरिक नंबर, तो क्या इसका स्टेरिक नंबर ऐसे 1 2 3 4 क्लियरली 4 गिनना चाहिए क्या, बताओ? नहीं सर। सर नहीं नहीं सर, जो नहीं गिनना एच चाहिए। वाले बॉन्ड है वो तो मतलब बॉन्ड कहला नहीं सकते। बॉन्ड नहीं कहला सकते हैं, लेकिन फिर भी सुनो, स्टेरिक नंबर इज नॉट वेरी क्लियर। ठीक है, नॉट वेरी क्लियर, बट बताओ हाइब्रिडाइजेशन का पर्पस क्या था मेन हमारा? द मेन पर्पस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, शेप डिटरमाइन। purpose of hybridization is, ठीक है, टू एक्सप्लेन शेप। वो शेप एक्सप्लेन करने के लिए होता है, एक्सप्लेन शेप। एंड इसका शेप जो है वो बिल्कुल फिंगर्स के क्रिस क्रॉस की तरह है, एज इफ ये दो तुम्हारे फिंगर्स होते इधर, तो दूसरे दो जो है बीच से निकले हुए फिंगर्स की तरह है। इसलिए इसका स्ट्राइक नंबर जो है ना वो, ठीक है, हम लोग लगभग क्या मान लेते हैं भाई, हम लोग 4 मान लेते हैं। एंड द बेस्ट हाइब्रिडाइजेशन दैट वी से इज, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ? sp3। सर लेकिन 2 sp3 हो गया ना। 2 sp3, सोचो जोहेब, सोचो,
मैं इस बोरॉन की बात कर रहा हूं, बाकी दुनिया गई भाड़ में। हाँ इस सर, हाँ सर, समझा समझा। नहीं सर, मैं कंपाउंड की बात कर रहा था, मैं बस बोरॉन की नहीं करता। कंपाउंड का कौन सा हाँ हाइब्रिडाइजेशन? भाई, कंपाउंड का नहीं होता है हाइब्रिडाइज, वही होता sp3। तो अब क्या है इसमें, चार चीजें देखो। ये एंगल मान लो थीटा है, और ये एंगल मान लो इनके बीच का अल्फा है, ठीक है। इनके बीच का एंगल जो है ये अल्फा है, ठीक है। और ये लेंथ मान लो x है, और ये लेंथ मान लो y है। तो मुझे थीटा एंड अल्फा और x और y के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है, जो लॉजिकली हम कैसे कर सकते हैं। जो लॉजिकली हम कैसे कर सकते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड देख के। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड देख के, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। इसके कंपैरिजन के लिए देखो, एक एक करके करते हैं। इसके कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, VSEPR मॉडल लाएंगे पहले बीच में, ठीक है। VSEPR मॉडल लाएंगे बीच में। तो VSEPR मॉडल से हमको पता है कि भाई क्यों एक टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बॉन्ड्स का रिपल्शन, बॉन्ड्स का रिपल्शन क्या होगा बताओ। क्योंकि ये बॉन्ड्स थोड़े से डेंसर हैं कि नहीं, डेंसिटी में ये ज्यादा होना चाहिए ना। ठीक होंगे। ये ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का रिपल्शन, ठीक है। क्योंकि ये बॉन्ड्स क्या हैं, ये बॉन्ड्स थोड़े से लाइटर हैं, ये बॉन्ड्स थोड़े से लेस डेंस हैं। मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि दिस विल बी, मतलब ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनके अंदर बहुत थिक एयर है, तो ये बहुत ही क्लाउडी मिस्ट की तरह है, बहुत ही क्लाउडी मिस्ट की तरह है। यहां पे ज्यादा धुआं है नहीं 302 इलेक्ट्रॉन वाले में। इसलिए थीटा अल्फा में से कौन सा एंगल बड़ा होगा भाई? थीटा बड़ा होगा। थीटा बड़ा। थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ये पहली चीज देखो हमें समझ में आनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इतना कॉपी कर लो पहले। देखो सर ये एक पेज में नहीं आएगा सर। जितने पेज में भी आता है लिखो ना। ओह सॉरी, अच्छा तुम्हारा एक पेज ही छोड़ा हुआ है क्या? हाँ सर। हाँ बस इतना ही हो गया अपना काम। सुनो, बस एक लाइन और लिखनी है। हाँ तो आ जाएगा। सर डेंसर और लेस डेंस वाला पार्ट समझा, बट वो थीटा स्मॉलर देन अल्फा आ रहा मेरा अंडरस्टैंडिंग से, तो अब एक्सप्लेन करो ना एक बार। अरे भाई देखो ना भाई, तुम इसको ऐसे देखो ना कि दो चीजें, दो दो बॉन्ड्स किसी एक एटम के अराउंड है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ एक बॉन्ड में? दो। हाँ, दो। दो। तो दो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, ठीक है। और मेरे पास में वहीं दूसरी जगह जो है वो बॉन्ड्स थोड़े से लेस डेंस है, इसमें ऑन एन एवरेज एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो स्पेस हाँ में सर समझा कौन मुझे। ज्यादा रिपेल करेंगे भाई एक दूसरे को? यस सर समझा। वही तो VSEPR मॉडल था ना।
आई एम स्टिल सरप्राइज 61 कैसे हो गए आज, मतलब जो है। ऐसे ऐसे मत करो यार, जो जो मतलब ऐसे मतलब पहली बार क्लास करने आ रहे हैं तो दिस इज नॉट माय फर्स्ट क्लास। मेरा इंप्रेशन ऐसे खराब हो सकता है यार। यू आर नॉट इन राइट टॉपिक यार, और मैं अपने फॉर्म में नहीं होऊंगा शायद। खैर, छाप लिया? नहीं सर। तुम लोग छापोगे तब तक तो मैं चार्ट आउट दिला दूंगा व्हाट्सएप पे बच्चों को। जल्दी करो यार। इसमें तो अनया ने अपोलोजाइज कर लिया, पावर कट की वजह से नहीं आ रही है। देखो तो क्या है कि नंबर 1 प्रसन्न लिखा क्या भाई? वो तेरी वो भी नहीं है क्या? है। यस सर, मैं वो सर एक्चुअली बहुत कनेक्शन इशू है, रिकनेक्ट कर रहा हूँ बार बार। हाँ खैर, सबने लिखा ये नंबर 1। नंबर 2 देखो, नंबर 2 इज एक्स और वाई का कंपैरिजन। हाँ ओके ओके दृष्टि, एक्स और वाई का कंपैरिजन। स्मिथ 4-5 अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा इसमें। एक्स एंड वाई कंपैरिजन जल्दी बताओ, एक्स एंड वाई कंपैरिजन में, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे कंपेयर करोगे? तो अब जब मैं लेंथ कंपैरिजन बोल रहा हूं गाइस, तो लेंथ इज क्या? प्रोपोर्शनल टू, लेंथ इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। सही बात है, बताओ। तो अब ऐसे देखो कि ये जो है, ऐसे देखो, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, ठीक है गाइस, ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, और ये बोरॉन न्यूक्लियस है, ये बोरॉन न्यूक्लियस है। और तो इनके बीच में, एक तरफ मेरे पास में इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके इन्हें खींच रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस को। और एक तरफ मेरे पास में यही बोरॉन, ठीक है, बोरॉन न्यूक्लियस है, और यही हाइड्रोजन न्यूक्लियस है। इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन है जो इनको मिलके खींच रहा है, दोनों न्यूक्लियस को। तो भाई ये लेंथ कौन सी है बताओ? छोटी हो जाएगी ना। कम होगी। कौन सी है ये, एक्स या वाई? ये तो बताओ। 3x है। ये एक्स है, और ये लेंथ क्या है? y। तो ये हम बोलना चाह रहे हैं कि एक्स जो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये क्या है बताओ? ये स्ट्रॉन्गर है, इसलिए लेंथ क्या है बताओ? छोटी है। छोटा। अब कोई मुझे ऐसा बता सकता है क्या, जैसे BeCl2 कॉपीड, किसको किसको कॉपी किया था BeCl2 ने? कॉपीड AlCl3, AlCl3। ठीक है। तो AlCl3 क्या करता था बताओ? डाइमराइज होता था। हाँ सर। तो BeCl2 क्या होता है बताओ? पॉलीमराइज हो जाता है। पॉलीमर पॉलीमर बनता है। पॉलीमराइज।
पॉलीमराइज होता है। उसी तरह डैश कॉपीज B2H6 क्या कंपाउंड हो सकता है बताओ? BH2 एल का कुछ होगा क्या? नहीं 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 नहीं, BeH2। तो BeH2 copies B2H6 to do this banana bond shit, to do this banana bonding twice, bonding twice, ठीक है। एंड सुनो, एंड क्या हो जाएगा भाई, इससे जो मेरे पास कंपाउंड बनेगा तो बड़ा ही हॉरिफिक हो जाएगा, समझ रहे हो? उसमें क्या होगा, BE के H और HBE और H और HBE, तो sp से sp2 हुआ, तो अगला क्या होगा बताओ, H और H, BE H और H, ऐसा हो जाएगा। प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखना, बस ये सब चीजें जो है वो रिवीजन से याद रहेंगी तुम्हें, बाकी कुछ नहीं होने वाला है इनका। सर ये बनाना बॉन्ड एक्चुअल में होते रहे? हाँ हाँ भाई, अब एक्चुअल में अंदर क्या होता है पता नहीं है, बट होता तो है ही। तो इसके अंदर ऑल बॉन्ड्स आर क्या, बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड। सब लिखो ऐसे जल्दी से। सर ये कैसे बता दे कि किसके ज्यादा डाइमराइजेशंस होंगे? नहीं ज्यादा नहीं, वो तो बेटा ऐसे बताते हैं ना यार, कि तुम्हारे पास कितने एम्प्टी हैं, वो तो ऐसे बताते हैं ना कि भाई देखो ना, मैंने तुम्हें लिखवाया था ना भाई, बेरिलियम के पास में 2 एम्प्टी हैं। तो बेरिलियम कंपाउंड्स ऑफन क्या कर लेते हैं, हाँ सारे नहीं, लेकिन अगर करेंगे तो क्या करेंगे बताओ, पॉलीमराइज करेंगे। याद आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये पॉलीमर है। अरे वो दूसरे को तो भी बोलने को डाउट पूछा है उत्कर्ष। हाँ सर। नोट्स पढ़ते हो कि नहीं भैया? मैं तुम्हें अभी क्या बोला, पढ़ता बिना हूँ। नोट्स के सब बेकार है ये। हाँ सर। पीछे के पेजेस घुमा के देखो, तुम्हें लिखवाया है उसमें कि बीई जो है, अगर 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 नहीं लिखवाया है, अच्छा सर सपोज हो सकता है मॉर्निंग इवनिंग में कंफ्यूजन हो गया मुझे, आई डोंट नो एक्चुअली। तो भाई काम की बात ये है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम फैमिली में कितने पी खाली हैं, जैसे देखो इनके पास में एक पी खाली है ना, 1 पी इज एम्प्टी, क्योंकि ये ट्राइवेलेंट होते हैं ना। स्टाइलस ही काम नहीं कर रहा। तो बोरॉन एल्यूमिनियम वगैरह में एक पी खाली है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि दे हैव 1 पी एम्प्टी। तो ये क्या करते हैं, ये AlCl3 बॉन्डिंग से पहले कैसा था बताओ, बोलो sp2। तो एक पी खाली है, तो जब डाइमर बना लेगा तो अब क्या हो जाएगा, Al2Cl6 क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा ना। और BeBCl3 हुआ, AlCl3 हुआ,
तो BeCl2 होता है, वो पहले से डाइवेलेंट है, वो पहले से बाइवेलेंट है। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ BeCl2 का? बोलो उत्कर्ष। सर BE इसमें 2 सर एक्चुअली इसमें आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था पूरा एक लैटिस मैं टाइप क्या का ही बोल रहा होगा। हूँ, जवाब दो ना यार पहले। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन, हाँ सर, दो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, थैंक यू। sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके पास में कितने p बचे हुए हैं ये बताओ, मेरी फॉलो करो, मेरी बस बात का जवाब सर देते। 2 p बचे हुए हैं, तो पहले जब BeCl2 फर्स्ट टाइम डाइमराइज करता है, ये भी करता है डाइमराइज, लेकिन जो बनता है मेरे पास में कंपाउंड वो ये बनता है, ये तुम्हें पीछे के पेजेस में लिखवाया है, मैंने तुम्हें हाँ बोला था। सर एक्चुअली सर मैंने गलत डाउट पूछ लिया वो अ, सर ओलंपियाड था ना, तो उसमें क्वेश्चन था कि किस कंपाउंड में ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे, वो वो था सर डाउट, तो डाइमराइजेशंस पूछ लिए मैंने। अच्छा, अभी सर अगर तो ना समझ में आया हो, अब वो तो अभी डिस्कस नहीं करते हम नहीं लोग। सर, ये समझ में आया, ये आपने मतलब नोट से डाइमराइजेशन का समझ ही गया था, वो रेजोनेंस में थोड़ा मतलब जितना आपने पढ़ा है वो तो अच्छे से समझ आया सर, बस वो कैसे करते हैं वो पता नहीं, जो क्वेश्चन आया था ठीक है ठीक है, मेरी वो तारीफ आप बता दोगे तो सबको ही भला हो जाएगा सर, 60 स्टूडेंट्स है आज। ओह तो आ, तो BeCl2 डाइमराइज जो करता है उसमें ये पहली बार sp से क्या बन जाएगा, sp2, और एक बार क्योंकि अभी भी एक p खाली है तो एक बार और ये भी क्या करेगा बताओ, डाइमराइज। फर्दर डाइमराइजेशन को फिर हम डाइमराइजेशन नहीं, फिर इसे हम पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। अब की बार जब पॉलीमराइज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, sp3। अल्टीमेटली दोनों यहां जाके रुकते हैं। सबने लिखा ये? ऐसे बनाना बॉन्ड कहां कहां पे होता है बताओ, कैसे आइडिया लगेगा? जैसे देखो AlCH3 होल थ्राइस है, देखो गाइज, अब तुम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या अर्पित, AlCH3 होल थ्राइस का? देखो CH3 कैसा है बताओ, मोनोवेलेंट है कि नहीं? हाँ सर मोनोवेलेंट। और एल्यूमिनियम कैसा है बताओ? ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट। सर ट्राइबल। तो पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है बताओ, ये ऐसे 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 सब जगह दो दो इलेक्ट्रॉन्स, देखो C, और इसके ऊपर फर्दर यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स H हाँ सर। H H। लेकिन एक चीज नोटिस करो, इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग सो मेनी एटम्स, तो तभी भी वो Al का नहीं पड़ेगा। एल का फुल नहीं होगा। Al का फुल नहीं है, ठीक है, दो पॉइंट्स, ठीक है, Al हैज MTP, एंड दूसरा पॉइंट जो कि दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन एनी एटम। तुम प्रॉब्लम समझ रहे हो? तो B की तरह छीन नहीं कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये अपना बनाना बॉन्ड का देखो एक, ठीक है, स्टाइल मारेगा। तो इसके अंदर कुछ ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है जिसमें क्या है कि Al Al C H H H C H H H, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है कार्बन का जो एक Al से था वो चेंज हो जाएगा गाइज, एंड वो क्या बन जाएगा बताओ, कुछ इस तरह से। जब ऑप्शन नहीं है लोन पेयर का तब फिर ये ऐसा हो जाएगा। और सर फिर आजू बाजू दोस्ती रहेगी। हाँ, CH3 बाकी सब नॉर्मल हैं, दे बोथ आर लाइक, थैंक गॉड अपनी बच गई भैया, उस CH3 की वाट लग गई। दिस इज वन बनाना बॉन्ड एंड दिस इज अनदर बनाना बॉन्ड। बस 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 बस, आई एम सॉरी, आई एम डन, वी सर आर। अभी भी एल का कंप्लीट नहीं हो। एल के पास तो ऐसे MTD भी है,
लेकिन एटलीस्ट एमटीपी में कुछ तो भरा, समझ रहे हो? मैं तुम्हें कैसे, देखो सर लेकिन अभी एएल तो अब नहीं है ना एएल तो अब क्या नहीं, सर, मतलब अब तो फिर इलेक्ट्रॉन अभी उसके बाद नहीं रहेगा ना, अब इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेगा ना। नहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो अभी भी है बच्चों। तुम अभी भी काउंट करो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ हो गए, 8 कहाँ हुए भाई मेरे पास में, है तो 6 के 6 ही ना यार, वो तो खाली बेवकूफ बनाया है। इट इज लाइक, सुनो, तुमको किसी ने आधा कटोरी सब्जी दी है, ठीक है, लिसन टू मी, ठीक है, तो आधा कटोरी सब्जी से वैसे भी तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला, तो इट इज एक्चुअली बेटर कि तुम उसका हाफ किसी से ट्रेड करके रोटी ले लो भाई, कुछ तो खाओ, ढंग से खाओ, एटलीस्ट जितना खाओ उतना कम से कम थोड़ा ढंग से तो खाओ। तो चारों ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ तो रहे, एक ऑर्बिटल पूरा खाली रहे और एक ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ रहे, उससे बेटर है ना कि दोनों में कुछ कुछ मिल जाए। ये 8 तो हो गया ना। 8 कहाँ हुआ बेटा, देखो सर मेरा भी वही हो रहा है सर, वो एक्चुअली चुप करो। है हुआ ना। ना सर। अरे यार 6 ही हो गया ना। अरे तुम्हें दोनों बॉन्ड्स की इंटेंसिटी में समझ नहीं आ रहा है, ये 1 2 हुआ, देखो गिनती करो, 3 4 हुआ, 5 6 हुआ, 7 8 हुआ, ओ माय गॉड शिट, अरे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी हैं। सर लेकिन एक बनाना बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अरे तो भाई तो फिर दूसरे बॉन्ड में एक और है ना। बट वो एक तो ही दूसरे है। एटम को अब नहीं एक एल एक ले रहा है, दूसरा एल एक ले रहा है। अरे मतलब वो शेयर्ड जो जिन जिन चीजों में है तुम बेवकूफ बना रहे हो ना उसको यार। तुम 3 एटम में, अच्छा शेयरिंग 2 लोगों में होती है, ए बी के बीच में एक बॉन्ड है, तो तुम ना फिर तो ऐसा कर लो ना, तुम ए बी सी सबको पेट भर दो 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन दे, सबके साथ 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ के बैठे हैं, ये कौन सी बॉन्डिंग होती है यार? हम काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ही नहीं रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है क्या, टेल मी दिस थिंग, इज इट कंप्लीटली फिल्ड? नहीं। नहीं सर। No, इस तरह है तो फिर क्यों अपन इसमें बात कर रहे हैं भाई? तुमने एक टिफिन का खाना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारे टिफिन में, एंड यू आर, ठीक है, एंड यू आर थंपिंग योर चेस्ट कि मैंने सारे टिफिन भर दिए, मैंने सारे, अरे तुम समझ नहीं रहे सर हो। मतलब हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कितना फील्ड है, बट हमें ये पता है कि पूरा फील्ड है। हाँ पूरा फील्ड नहीं है ना, एग्जैक्टली हम ये नहीं बता रहे हैं ना कि 6 है कि 5 है कि 6.5 है, हम ये बोल रहे हैं कि भरा तो नहीं है भाई, वही तो डेफिशिएंसी है। ओके सर, आप समझो। ओके ठीक है, बहुत झगड़ा कर लिया अभी सुबह सुबह, आज हमने सबने लिखा। यस सर। यस सर। सर वो सर AlCH3 AlCH3 वाला भी लिखना है क्या? सर वो करने दो। ये इसका ये ना देखो, तुम्हारे पेज के ऊपर बाउंड्री के ऊपर जगह खाली रहती है ना ऐसे यूं, सर वो भी भर गई ना। अरे तो नेक्स्ट पेज की बाउंड्री पे देखो ना ऊपर ऐसे। हाँ सर। ठीक है, चारू भी बोल रही है कि अभी तो जगह खाली पड़ी है सर। और लिखवा दे चारू भी। क्या सर? रजत जो है उसने आज पहले ही बोल दिया सर मेरा बहुत तेज नींद आ रही है, वो आज बोल के सोने गया है। क्या बोल रहे सर सच में? फिर लिखा था मैंने। मिस कर दिया मैंने। अरे नहीं तो वही सर। सोच रहा हूँ कहाँ पे है वो। सर आप आज रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड करवा देंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। वो तो गलत तो वो था, मैं जो बोल रहा हूँ, कौन से बैच का था वो, नया जुलाई बैच का था, जिसमें जो है वो बेचारा बच्चा जो है शायद इसमें बैच में आ भी गया होगा, बच्चा कहीं गया तो उस अपने अपने छोटे भाई को बिठा के गया था कि छोटा भाई अपने आप आ गया था, तो लेक्चर में छोटा भाई बैठा है अटेंड करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ बेटा माइक बंद कर दो, बोल रहा है नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा यार तो थर्ड में एक्चुअली देखो ऑनलाइन सेशन का अच्छा नहीं ट्रिक था। तुम्हारे घर में सपोज ट्विंस हैं, ठीक है, तो तुम्हें जो दोनों का एडमिशन कराने की जरूरत ही नहीं है, अपना एक में बैठो, अपना दोनों में लेक्चर करो, बढ़िया मस्त एकदम। सर ऐसे ट्विंस होने की जरूरत ही नहीं है, बस सेम स्टैंडर्ड। चांसेस कितने कम है उसके? अच्छा चांसेस कम है तो चलो मैं तुम्हें दूसरा आइडिया देता हूँ कि भाई तुम्हारे बिल्डिंग विंग में जो है आसपास के बच्चे होंगे ना जो एक ही क्लास में हैं,
हाँ वही सर, वो तो कर ही हाँ सकते सर, हैं सर यूट्यूब में वैसे भी तो अपलोड होता सर, है। ऐसे भी यूट्यूब पे अपलोड होता ही है, कोई भी देख सकता है सर। कोई भी देख सकता है। नहीं, जिनको जिनको एक्चुअली करना हो, नहीं तो 50% लोग जो है वो तो खैर हो के भी नहीं है, वो बात नहीं है। जिनको करना हो तो दे कैन एक्चुअली ऑप्ट दिस के यू एक्चुअली डोंट नीड टू। सर मतलब आप जिनको करना चाहते हो हो सर कि वो हम ये लोग सब करें। करें? सर नहीं मतलब जिनको करना हो सर वो क्या लोग ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और गलती से किसी के पेरेंट ने देख लिया तो फिर अरे मैं कौन सा ये बोल रहा हूँ कि तुम जो है यूट्यूब खोल के जो है उसके अंदर सर, लेकिन सही नहीं है सर, फिर रील एक्शन ले लेगा यूट्यूब पे, नहीं फिर हमेशा जूम रिकॉर्डिंग आएगा, बेचारे कुछ लोगों का लॉस हो जाएगा जो इट इज लोग लाइक इट इज अ सिंपल मैथ्स लाइक रेंटिंग ए नेटफ्लिक्स मूवी कि तुम 200 रुपए में रेंट करो, उसके बाद में उसको एचडी में लगा के पूरे मोहल्ले को दिखाओ, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो मस्त है, बढ़िया एकदम। तो मतलब आप बोल रहे हम लोग से इसका ब्लैक मार्केट चालू कर दे मतलब। नहीं ऐसा तो सर ऐसा आइडिया तो बुरा हम नहीं है ना? कमाए सर आपके टीचिंग से, बहुत मजा आया। सर आपकी मेहनत की कमाई हम फ्री में खा रहे हैं मतलब। हाँ सर। इसमें सर किसी ने हमें शो किया तो हम ये रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं कि आपका का आइडिया था। सर वो भी सोचेगा सर, पहले ऐसा लोग सड़क पे सब करते थे, अब ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन ब्लैक मार्केट चालू। सही बात है भाई। देखो आओ हम लोग जो है, ठीक है, बॉन्डिंग में एक जो है लास्ट शिट देखें। जो हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं ये एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन के टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी मतलब वैरायटी सब कुछ खत्म हो जाती है यहाँ पे। व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है, इज एक्चुअली, ठीक है, हाउ सम मॉलिक्यूल्स एक्चुअली चेंज देयर हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट कंडीशंस में अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चेंज क्या करते हैं, ठीक है, वो उसमें देखो एमओटी बस अभी रुक जाओ आप, ठीक है। सम चेंजेस इन हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो गया है मेरे स्टाइलस को यार। सर ये सब हम नया पेज से शुरू कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अरे हाँ मतलब कितना स्कोप है देखो तुम्हारे पेज में। सर बिल्कुल नहीं, मैं तो पेज फाड़ के चिपका दिया था। हाँ नए पेज से शुरू करना है, कॉपी में तो जगह है भाई, कि दुनिया की हाँ तुम्हारी घर की कॉपियां खत्म हो गई सारी जो है नहीं सर। डाइबोरेन में। देखो सम चेंजेस इन hybridization, some changes in hybridization, हेलो सर। हाँ सॉरी मुझे घर पे डांट पड़ रही थी। हाँ चेंजेस इन हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि सर आपने तो झूठ बोल दिया सर, कि मैं नहीं कर रहा, और इसको चैट में लिखा भी था सर। क्या हो गया रजत तेरे को? अरे सर मतलब पड़ोस का बच्चा है, अपनी मम्मी की फ्रेंड है उनकी, तो वो भागे जा रहा है यहाँ वहाँ, इसलिए मेरा माइक थोड़ा बंद था। मुझे लगा रजत ने बुला भी लिया बच्चे, मतलब जो है। अरे सर मैं क्यों बुलाऊंगा? चेंजेस इन हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू फिजिकल स्टेट, गॉड यार क्या है। देखो तो पहला एग्जांपल क्या है, सबसे पहले क्या है, जैसे PCl5 है, PCl5 जो है ना वो अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, ये स्पेशली उनके अंदर होता है, सिर्फ उनके अंदर नहीं होता है, लेकिन स्पेशली अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, स्पेशली अनसिमेट्रिकल। ड्यू टू फिजिकल स्टेट है। हाँ ठीक है, ड्यू टू फिजिकल स्टेट है भाई गाइस, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस अलग अलग करने से अलग अलग चीजें हो जाती है। तो PCl5 जब गैसीय स्टेट में होता है तब भी ये गैस थोड़ा सा अनस्टेबल है। सुनो
और ये क्या है कि इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश कर लेता है अपने आप को कि वो टूटता है PCl3 में और वापस क्या है Cl2 में अलग हो जाता है, Cl2 गैस और PCl3 गैस, ठीक है, इसमें टूट जाता है। अच्छा, वो टूटता है वापस जुड़ता भी रहता है एक्चुअली, समझ रहे हो? दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर तुमने टेम्परेचर ज्यादा गर्म कर दिया तो पूरा टूट जाएगा, ठीक है। इस साइन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ चल रही है, ठीक है। शायद तुम्हें हल्का सा आइडिया हो, नहीं हो तो ठीक है, तुम ही देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अगर तुमने इसको सॉलिड स्टेट में रखा, PCl5 जैसे ही सॉलिड स्टेट में जाता है तो दिस एक्चुअली अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन विद इन इटसेल्फ, ये खुद से ही केमिकली रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। दिस रिएक्ट्स विद सेल्फ, रिएक्ट्स विद इटसेल्फ, ठीक है, टू फॉर्म, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों इसका क्या है अभी बताओ, sp3d है ना, तो इसमें से P और Cl का एक बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। तो बताओ इस टग ऑफ वॉर में जब बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो बताओ ये एक्चुअली कैसे बॉन्ड लेके अलग होगा बताओ, Cl मोर पावरफुल है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इससे क्या फॉर्म होगा बताओ, इससे PCl4+ फॉर्म होगा, PCl4+, एंड वो जो Cl- निकलेगा, ठीक है, ये Cl- भागता है एंड भाग के, क्योंकि PCl5 के पास में एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, एम्प्टी d ऑर्बिटल है, तो ये Cl- भाग के दूसरे PCl5 में बगल वाले में घुस जाता है, तो इसके बगल वाला जो आयन है ये इमीडिएटली क्या हो जाता है, PCl6- के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, द सॉलिड फॉर्म ऑफ PCl5, दिस एक्चुअली बिकम्स अ आयनिक सॉलिड। सर तो लैटिस जैसे बन गया। यस, 2 PCl5 अगर बैलेंस किया जाए तो, इसमें 2 PCl5 आपस में किए हैं रिएक्ट, जिसकी वजह से बना है, ठीक है। अब क्या है कि अब ये चीज जो है गाइस, अच्छा देखो कहां कहां पे होती है, फॉर एग्जांपल PBr5 है, तो सेम हैपन विद PBr5, वो तो गैसियस फॉर्म में और इजीली टूटता है, इसमें बताओ, ये तो ऑलमोस्ट जब उसे गर्म करते हो PBr5 को ऑन हीटिंग, ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा टूट जाता है, किसमें, PBr3 में और प्लस Br2 में, ठीक है। और PBr5 सॉलिड स्टेट में, चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज टू बी लर्न्ड बाय यू। क्या लर्न करना है बच्चों तुम्हें आज से, अगर उसने ये दे दिया, इफ दिस इज रिटन, अगर सॉलिड लिख दिया उसने, तो इसका मतलब यू शुड नो कि ये एक्चुअली पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिर बताओ क्या बनाऊं, 1Br लेस, क्योंकि Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा बताओ, प्लस, PBr4+, Yes. and as soon as this Br- tries to enter this thing, then something unusual happens, क्या बताओ, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्यों, ब्रोमीन बढ़ा साइज में। यस, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, सिंपली Br- एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पे 1 PBr5 है, ठीक है। सर तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे फिर लैटिस में बनेगा? नहीं, सेपरेट नहीं होंगे, रहेगा तो लैटिस ही, अभी भी ये आयनिक सॉलिड है भाई, ऐसा नहीं है, बस आयन के कंपोनेंट्स हैं, ये आयनिक सॉलिड ही है, बट जो कंपोनेंट है बस वो अलग हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, समझे क्या। PCl करेगा, P के पास में 7 नहीं है आउटरमोस्ट शेल में बच्चे, और सर जो सर रिवर्सिबल कोऑर्डिनेट होता है सर वो बस गैस में होता है ना, क्या बोल रही, फिर से बोलो। जो रिवर्सिबल आपने दिखाया एरोस से, वो बस गैस में ही होता है ना, सॉलिड में नहीं होता। नहीं, सॉलिड में तो स्ट्रक्चर उसका आयनिक में कन्वर्ट हो गया ना, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl क्यों बनाएगा बच्चे, जब तक उसने खुद ने शेयरिंग से अपना पेट नहीं भरा है पार्थ, समझ रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग इज कि PCl5 बना हुआ है, एक Cl आए, अपने ऑक्टेट का पता नहीं है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड घुसा दिया, वो तो हो नहीं सकता ना भाई, ठीक है। हाँ,
तो अच्छा, जैसे ये PCl5 देखो, PF5 एक बात में जस्ट एक फैक्ट शायद हम पहले लिख चुके हैं, ये PF5 एग्जिस्ट करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, PBr5 एटलीस्ट एग्जिस्ट करता है, PI5 तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। PI5 शुरू से ही स्टेरिकली क्राउडेड है टू एग्जिस्ट इन दैट फॉर्म, ठीक है। तो अच्छा, और क्या है बताओ एग्जांपल मेरे पास में, जैसे XCF6 है, हाइब्रिडेशन बताओ जल्दी से इसका। sp3d2 ना 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 6 7 सर sp3d3 रहेगा। sp3d3 है, सही है ना? हाँ, एक लोन पर भी। हाँ, अब बताओ ये भी अनसिमेट्रिकल है, तो बताओ इसको भी तोड़ो, जैसे ही सॉलिड स्टेट में आएगा गाइस ये टूट जाएगा। बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? एक F कम, XCF5 प्लस XCF5 प्लस, और ये F माइनस, सुनो XCF7 माइनस बनाना जो है वो इक्वली फिर इडियटिक हो जाएगा। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है? F माइनस। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया गाइस? sp3 सर D3 XCF7 माइनस क्यों नहीं हुआ? बहुत ज्यादा स्टेरिकली क्राउडेड है यार। अगर वो रहा, सुनो वैसे तो मैं ये, इसका लॉजिक तो ये नहीं है, बट फिर भी तुम देख रहे हो उसका स्ट्राइक नंबर कितना है? हाँ सर, कितना है? 8 है स्ट्राइक नंबर। हमारे रेंज से बाहर चला गया है, देख रहे हो? हमने 8 स्ट्राइक नंबर की चीज ही नहीं पढ़ी है अभी तक, ऑल्दो होती है, लेकिन तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्राउडेड बहुत ज्यादा है वो। ये समझ में आ रहा है कि भाई? हाँ सर। बुलशिट। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं घबरा गया यार। क्या हो सर? मेरे को लगा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, क्योंकि अच्छा ऑटोमेटिक हो रही है, ठीक है। देखो PCl6 सर हमसे मत डरा करो सर, बोल दिया करो आपको जो बोलना है वो। तो भाई तुम याद दिला दिया करो भैया रिकॉर्डिंग के लिए मुझे, क्योंकि 12th क्लास में शुरू करनी पड़ती है, तुम्हारी क्लास में पता नहीं शुरू करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है, खुद याद नहीं मुझे। देखो सुनो, ये जो है हाइब्रिडेशन, ऐसे तुम सोच सकते हो, जैसे sp3d है, तो एक Cl माइनस निकालने से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बताओ? एक कम, क्या हाइब्रिडेशन है इसका? sp3, और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? PCl6 माइनस का एक ज्यादा, क्या हो जाएगा इसका? sp3 D2, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो ये एक्चुअली नाटक करते हैं, जैसे ICl3 है, ठीक है। तो ICl3 दो फॉर्म से देखो अपना, ठीक, एग्जिस्ट करता है, सॉलिड और लिक्विड फेज में अलग अलग। तो ICl3 जब ICl3 आयनिक फॉर्म में जाता है, सॉलिड स्टेट में, आयनिक फॉर्म, गैसियस फॉर्म में तो चलो ठीक है वैसे एग्जिस्ट कर लेगा, तो आयनिक फॉर्म में बताओ क्या बनाएगा? तुम बताओ, एनायन और इसका कैटायन क्या बन जाएगा बताओ? ICl2 प्लस और अब देखो, Cl और Cl माइनस। ये एक फिक्स तरीका हो गया है, ठीक है। ICl2 प्लस और ICl3 माइनस, सर वो नहीं होना चाहिए ना? सॉरी ICl4 माइनस, आई एम सॉरी, नहीं वो होता है, वो एग्जिस्ट करता है, इसका तुम अपने रफ एग्जांपल्स में कर भी चुके हो, ठीक है। अब मुझे बताओ ICl3 का हाइब्रिडेशन जल्दी बताओ क्या है? sp3d sp3d, और ICl2 प्लस का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बोलो? उसका भी sp3d sp3d भाई, sp3 रहेगा सर। sp3 रहेगा ना यार? हाँ सर, एक हाँ, कम होगा और एक sorry. ज्यादा होगा। हाँ। ICl3 माइनस sp3d2 हो जाएगा, d2 हो जाएगा सर। ओ गॉड, कुछ तो सीरियस मैल फंक्शन है मेरे डिवाइस में यार। sp3 d2 हो जाएगा, ठीक है। और सुनो, और अब ये चीज जो है, ये चीज क्या करेगी बताओ? ये चीज एक डाइमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है गाइस, डाइमर के फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में। अच्छा, डाइमराइज कैसे करेगा बताइए? ये जैसे Al2Cl6 बनता था वैसे क्या बन जाएगा बताओ?
I2CL6। I2CL6। नाउ हम लोग I2CL6 का स्ट्रक्चर देखो सोचते हैं कैसा होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हाउ इज I2CL6 फॉर्म? सबने कॉपी किया? अभी पेज पे बताओ, तो नेक्स्ट पेज पे जाऊं। सर वो ICL4 कैसे बना, एक बार बता दो ना सर। देखो भाई, देखो 2ICL3 तुमने लिया ना, जैसे हम आज तक कर रहे थे। देखो प्रसन्ना, कौन पूछ रहा था? सर मैं अम्मा जी। देखो देखो ICL3 में जो दो तुमने जो 2ICL3 लिया, उसमें उसमें लॉजिक क्या है हमारा? sp3 से चेंज कैसे करें? एक जगह से Cl- छोड़ के दूसरे में घुसा लो। तो एक Cl- निकालोगे तो एक तो चार्ज क्या बचेगा इसके ऊपर? 10, और एक Cl3 का 2 हो जाएगा, और दूसरे में Cl- घुसाओगे तो ICl3 की जगह 4 हो जाएगा और चार्ज माइनस हो जाएगा। हाँ सर। और नॉर्मल हाइब्रिडेशन जैसे निकालते हो वैसे निकाल लो। अच्छा, I2CL6 कैसा हो जाएगा? ये देखो I2CL6 हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, वो हमने लिखा, देखो सर एक मिनट पास। लो जल्दी जल्दी। हो गया सर बट ICL3 में कुछ खाली थोड़ी ना। अरे क्या बात कर रहे हो? ध्यान रखना, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स तुम्हें पूछना नहीं पड़ता कि भाई d साहब। ऑर्बिटल। Yes. ठीक है सर। Third period onwards we have sufficient empty orbitals. We have sufficient empty orbitals. ठीक है, तो ICl3 डाइमराइजेस टू I2CL6 में। अब I2CL6 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो, एक काम करो, पहले तो एक काम करो, ऐसे Cl जैसे तुम AlCl3 करते हैं ना, Cl और वैसे दूसरा Cl इसके पास लेके फिर आते हैं, I इसके नीचे रहेगा Cl। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे और इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे। लेकिन देखो, लेट्स कंपेयर दिस विद AlCl3। तो AlCl देखो गाइस, Cl और तुम दोनों बनाना है इसके साथ में, ठीक है, और दूसरा Al इसके पास में लाओ। But then why in AlCH3 whole thrice d orbital was also empty? मैं समझा नहीं विश्वजीत डाउट तुम्हारा, माइक ऑन करके पूछो। उसका तो d ऑर्बिटल एम्प्टी था, उसका कुछ नहीं किया हम लोगों ने। नहीं, उसके अंदर नहीं, तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। सुनो विश्वजीत, इसके पास में P भी खाली है, तो पहले क्या भरेगा बताओ? जब P खाली है तो पहले क्या भरो? P भरेगा। तुमको और डालना है तो डाल दो, चलेगा। तभी तो देखो ये एग्जिस्ट करता है ना। जैसे AlF6 3- एग्जिस्ट करता है, तो पहले AlF3 हुआ होगा। देखो विश्वजीत, एक F- आया तो इसने P ले लिया, दूसरा F- आया तो D ले लिया, तीसरे F- ने फिर अगला D ले लिया, तो sp3d2 हो गया। sp2 sp3 sp3d sp3d2। तुम भरो तो सही उसको पहले पूरा आगे। हाँ सर। ठीक है, तो जब तुमने यहां से ये और यहां से ये बना दिया एक बार, ठीक है, तो द प्रॉब्लम विद दिस इज कि अब इसका नया हाइब्रिडाइजेशन क्या है गाइस? Al का sp2 से sp3, और इसका नया हाइब्रिडाइजेशन क्या है गाइस? I का sp3d से sp3d2। ये नया हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp3d से sp3d2 sp3। तो इसलिए दोनों के स्ट्रक्चर में एक फंडामेंटल डिफरेंस है।
अब मुझे इसमें बताओ, प्लेन परपेंडिकुलर नहीं होगा शायद। नहीं होगा। sp3d2 में आयोडीन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं बताओ, जल्दी बोलो। 2। तो 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 लोन पेयर एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता था बताओ? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। तो पहले तो क्या है, अखबार बिछाओ, ठीक है, ये जो भाई साहब हैं ये पापड़ टाइप बनने वाले हैं, बिल्कुल समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो ये अपना पहला आई हो गया, इसके ऊपर जो है, इसके सिर पे जो है एक लोन पेयर है हमारे पास में, सर पोस्ट पे भी सर। ठीक है, और इसके नीचे भी क्या होगा बताओ हमारे पास में? एक लोन पेयर होगा, ठीक है, और ये हमारे पास में Cl और ये हमारे पास में Cl, ठीक है, और ये हमारे पास में Cl, ये हमारे पास में Cl, ठीक है, Cl Cl। इसके ऊपर भी क्या रहेगा, एक लोन पेयर रहेगा और एक ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो दिस एंड दिस, जहां पे ये हमारे पास में ऐसे एग्जिस्ट करता था AlClCl, समझ रहे हो? तो तुम जो है जब किसी का शेप या स्ट्रक्चर बताते हो गाइस, ठीक है, Al, तो ये हमारे पास में ऐसे एग्जिस्ट करता है, क्या बोल रहे हो रजत? नहीं यार, मैंने कभी दिया नहीं यार, मेरे टाइम पे भाई इतना अवेयरनेस ही नहीं था क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। IIT का अवेयरनेस बस काफी था। ये तो इसमें मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन कितना है भाई? 6। मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन कितना है? 8। तो ऐसे देखो, दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, I2CL बहुत बहुत फर्क है दोनों में, समझ में आया भाई? ठीक है, और भी कुछ टुच्चे पुच्चे देखो ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे N2O5 सॉलिड। अब इसके अंदर देखो गाइस, कोई अनसिमेट्रिकल हाइब्रिडेशन नहीं है, बट ये भी करता है। कोई आइडिया क्या बना दूं बताओ? कुछ लविंग अच्छा बनाने का कुछ फीलिंग आ रहा है कैसे इसमें? सर NO3 और दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तो NO3 माइनस और NO2 प्लस। क्या बात, NO2 प्लस और NO3 माइनस। तो NO2 प्लस किसके जैसा है बताओ? CO2 जैसा। CO2 जैसा। और NO3 माइनस CH4 जैसा, मतलब टेट्राइड sp3 होगा, टेट्राइड। अरे हाँ, मतलब sp3 है, सॉरी sp2 है, कोऑर्डिनेट। हाँ सर sp2 होगा अरे सर। CO3 माइनस 2 जैसा है गाइस, CO3 माइनस 2 जैसा है। रेजोनेंस करेगा सर। ट्राइगोनल प्लेनर होगा। हाँ बिल्कुल। ये लिखा सबने? तो हम लोग ये सारा करके, ठीक है, हम लोग जो है लेट्स कम आउट, ठीक है, ऑफ लेट्स कम आउट फ्रॉम इनसाइड द मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर से बाहर आते हैं। तो व्हाट वी आर डीलिंग विद गाइज, ठीक है, इज एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अब तक हम जो डील कर रहे थे, ठीक है, टिल नाउ जो हम डील कर रहे थे, वो हम क्या डील कर रहे थे? इंट्रामॉलिक्यूलर डील कर रहे थे।
ठीक है, अब तक हम क्या डील कर रहे थे गाइस कि N2 के अंदर हाउ N एंड N आर बॉन्डेड, हम ये समझ रहे थे। तो मैं एक्चुअली अपनी कॉपी में लिखना चाहिए सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हम अब क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब हम जो डील करेंगे वो क्या डील करेंगे कि N2 और N2 के बीच and N2, do they interact somehow or not? N2 and N2 इंटरेक्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है, किसी तरह से N2 N2 इंटरेक्ट करते हैं क्या? तो इसको बाकी लोग कॉपी करते रहे, जिनका जिनका जल्दी हो जा रहा है वो मुझे मैं एक छोटा सा तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूं। Why are we studying this and how this affects our normal study? तो उसका जो है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उसका रीजन क्या है देखो। तो आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। एक कंपाउंड है SF6, ठीक है, SF6। तो SF6 का मोलर मास कितना है बताओ, कोई रफली बता दे। फ्लोरीन का है 19 इंटू 6, 120 माइनस 6, 114, 146 146। कैसा मॉलिक्यूल है बताओ ये SF6? लाइट की हैवी? हैवी है। हैवी हैवी हैवी। एंड मुझे बताओ H2O का मोलर मास क्या है? 18 एक SF6 में कितने H2O आ जाते हैं बताओ? लगभग 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ। 8 तक 8 आ सकता है। अब मुझे बताओ कि नेचर में इसका फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। और नेचर में इसका फिजिकल स्टेट क्या है? गैस। ठीक है, ये भी तुम्हें नोट करना चाहिए अपने इसके नीचे नोट कर सकते हो इसके बाद में। सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि कितना आयरॉनिक है कि जो हल्का है वो यस, मतलब इट्स लाइक यू एक्चुअली इमेजिन कि मतलब मतलब चारूवी जो है वो तो नीचे खड़ी है, ठीक है, और सर आप लोगों के एग्जाम्पल क्यों लेते हो? ऐसे ही आई एम अ बुली बाय हार्ट, ठीक है। और ऐसा लग रहा है सर आपके बचपन में बहुत बोलिंग हुई है। हाँ सर, बदला निकाल रहे हो। सर और सर आप बहुत कोल्ड हार्टेड हो सर, सीन पे छोड़ देते हो। भाई सर रिप्लाई में भी फेसलेस इमोजी भेजते हो सर। एक मिनट, मैं बहुत सारी चीजें हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बुली करने का मौका नहीं छोड़ता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं है सीन पे छोड़ता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे भी बुली करता हूँ। वो आप बुली करते हो सर, आप फेसलेस इमोजीज भेजते हो बस आप तो। तुमको मैंने इमोजी भेजा है, मतलब तुम बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो लाइफ में मेरे। अरे सर थैंक यू। तुम वो उसके अंदर 550 मैसेज अभी तक, ठीक है, 100 है। तुम यार मजाक कर रहे हो तुम भी यार, मतलब रजत थैंक यू सर। तुम तो एकदम मतलब परिवार वालों टाइप, ठीक है, झगड़ा करने आ गए। मेरी कोई सर आपने मुझे बुरा फील करा दिया। रामा के पास नहीं पहुंच पाओगे सर, रामा बहुत बुली करता है। रामा बहुत बुली करता है। हाँ सर। मतलब इतने सारे लोग रामा के अगेंस्ट जो है वो ग्रज लेके बैठे हैं। वही सर, रामा पे दया आती। हाँ, वो तो मैं बोल रहा था कि अगर तुम इसका बॉइलिंग पॉइंट ढूंढोगे नेट पे और इसका बॉइलिंग पॉइंट ढूंढोगे नेट पे, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बताओ? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां तक कॉपी कर लो और मुझे इसका कारण बताओ कि मतलब पार्थ हवा में फ्लोट कर रहा है और चारों ही नीचे खड़ी है, ऐसा क्यों? सर वो बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते क्योंकि उसमें पोलर नेचर है तो थोड़ा आयनिक आता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सर SF6 के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में शायद बॉन्डिंग ठीक से नहीं होता।
इंटरमॉलिक्यूलर H2O फोर्सेस। में हो जाता है। H2O में हो जाता है। यस एग्जैक्टली। तो हम जो अभी देखने वाले हैं, सबने कॉपी किया भाई? सही। सर क्लोरीन भी तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। मतलब कुछ कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा कैच है। सर बट Cl2 बनाने के बाद वापस तो हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर Cl2 बनाने के बाद नोबल गैसेस से बन जाएगा। अच्छा हम देखते हैं ना अभी। अरे बहुत सिंपल है, देखो छोटी सी प्रॉब्लम है, वो सुनते ही तुम्हें क्लियर हो जाएगा। वो प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं फिर से शुरू करता हूँ इस बात से कि इमेजिन अ बीकर जिसके अंदर तुमने क्या है कि N2 गैस भरी है, और इमेजिन अनदर बीकर जिसके अंदर तुमने क्या है, इमेजिन अनदर बीकर, ऑप्शन है तब तो अच्छा बनाए बीकर, जिसमें तुमने HCl गैस भरी है। तो लेट मी टेल यू दोनों का इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, हाइड्रोजन Cl से मार खाता है, समझ रहे हो, HCl से मार खाता है बहुत, ठीक है, बहुत मारता है। जिससे मारने की वजह से क्या है कि जो बीच के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सुनो, ये एक्चुअली क्या है कि इधर की तरफ शिफ्ट करना शुरू हो जाते हैं। सर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाँ, इसकी वजह से क्या होता है, मतलब ये एक्चुअली घर के मतलब इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, कि ये क्या है कि डेल्टा माइनस चार्ज और डेल्टा प्लस चार्ज पे आ जाता है। उसकी वजह से क्या है कि ये Cl ना चाहते हुए भी दूसरे HCl के सामने जब जाता है तो ही इज लाइक, ठीक है, समझ रहे हो, लाइन मार रहा है, ठीक है, हे हाय उसके साथ में, एंड वो उससे मार खा रहा है, एक Cl मार रहा है लेकिन वो उसकी तरफ जो है, एंड ही इज लाइक, ठीक है, सब जगह ब्रूइज्ड है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ही इज लाइक हाय टाइप में। तो दिस देयर इज अ स्पार्क बिटवीन देम। ठीक है, तो देयर इज अ स्पार्क बिटवीन देम। सर वो ठीक है भाई, पोलर है, पोलर नेचर। हाँ हाँ, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस जो हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो स्पार्क बिटवीन देम चल रहा है, डेल्टा माइनस सपोज यहाँ पे और हो गया है, ठीक है, दिस थिंग एक्चुअली इज कॉल्ड द इंटरमॉलिक्यूलर। अब ये कोई बॉन्ड नहीं है भाई, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड दिस एक्चुअली गवर्न्स मेनी थिंग्स। इसको हम शॉर्ट में IMF बोलेंगे। ठीक है, और वहां पे 2 N2 में देखो बीच में कैसा, ठीक है, माहौल है, ये N है, ये N है, ठीक है, तो इस N पे कोई चार्ज, इस N पे कोई चार्ज, दूसरा N इसके पास में आया, N ट्रिपल बॉन्ड N, कुछ होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो नोबल कॉन्फिगरेशन पे आ गया। ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। These are like two strangers walking down the road and they are like कुछ है नहीं। तो इसका फर्क जो है, इन स्पाइट ऑफ HCl का मोलर मास कितना बताओ, 36.5, एंड N2 का मोलर मास ले लें, O2 का मोलर मास ले लें, या F2 का मोलर मास ले लें, कोई भी ले लें, 28 मोलर मासेस आसपास है। बट दिस इज ऑलमोस्ट क्या है बताओ, दिस इज ऑलमोस्ट अ परमानेंट गैस, जिसका लिक्विफिकेशन क्या होगा बताओ। ठीक है, टू डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, समझ रहे हो ना। लिक्विड नाइट्रोजन मतलब क्या है, कुछ बहुत बड़ा, ठीक है, महाभारत होने वाला है टू लिक्विफाई, एंड दिस इज इजीली लिक्विफाइड, बहुत आराम से लिक्विफाइड होती है ये, कोई दिक्कत है ही नहीं बताओ इसमें। ठीक है, उसका रीजन ये है बिकॉज इनके अंदर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब बिल्कुल फ्लैट पड़े रहते हैं ऐसे, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता एक दूसरे से। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या रहेगा बताओ, IMF फोर्सेस। हाँ, इन सब के अंदर जो है वो फोर्सेस रहेंगे। तो ये फोर्सेस जो हैं, ये एक्चुअली हेल्प करते हैं क्या करने में गाइस, इनको पास में आने में। ये फोर्सेस पढ़ने के लिए
हम लोग को पहले क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है? हमें पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अ टर्म कॉल्ड डायपोल। डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इट इज अ फिजिक्स टर्म। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव दोनों होता है। नहीं एक्चुअली वो तो उसका एक केस इलेक्ट्रिक डायपोल का। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? व्हेन equal and opposite charges, ठीक है, are separated by a distance, are separated by some distance, this assembly is called dipole। मतलब एज सिंपल एज दिस है। देखो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में क्या है, प्लस Q1 है, और इससे कुछ दूरी पे हम लोगों ने क्या रखा है, माइनस Q1 रखा हुआ है। और ये डिस्टेंस जो है ये d है। तो डायपोल मोमेंट जो है, ठीक है, ये तो इसको बोल दिया हमने। एंड उसके लिए एक दूसरा फिजिकल टर्म है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट। एंड व्हाट इज डायपोल मोमेंट? तो जैसे गाइस कोई भी चीज होती है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, समझ रहे, फिजिक्स की टर्म्स होती है ना। वैसे डायपोल मोमेंट भी क्या है भाई? डायपोल मोमेंट इज, ठीक है, म्यू वेक्टर, इसका सिंबल है देखो, म्यू वेक्टर। तो म्यू वेक्टर क्या हो जाएगा कि ठीक है, म्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, सबको समझा ना भाई जो मैंने बताया? ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड, गाइस, जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या है भाई? Q1 चार्ज इनटू D। हाँ सॉरी, चार्ज इनटू क्या है बताओ? डिस्टेंस, Q इनटू D। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी फिजिक्स वालों से कभी नहीं बनती है, इसलिए जो उनका होगा उसका उल्टा हमारा है। तो हमारा डायरेक्शन जो है ये एक्चुअली पॉजिटिव टू नेगेटिव है, एंड ऑब्वियसली हमारा सही है। ठीक है, तो हम ऐसे देखो एक एरो, देखो ऐसे एरो लगा देते हैं, एरो। अब याद कहाँ रहेगा बताओ? ये तो पीछे, एरो के पीछे है ना, एक ऐसे साइन लगा देते हैं गाइस। ठीक है, ये वाला एंड क्या हो जाएगा बताओ? पॉजिटिव एंड है, और ये एंड क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंड है। ठीक है, ये छापो। नहीं नहीं, बहुत बहुत पसंद है ये भी सर। क्यों नहीं पसंद है? मुझे बहुत पसंद है भाई। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या पसंद है सर एक आपको? आप ये नहीं कर सकते थे सर, एक मतलब कन्वेंशन फॉलो करे सब फोकट का, हम लोग को दो चीज उल्टा उल्टा लर्न करना पड़ेगा। यस, भाड़ में जाओ तुम लोग, नहीं कर सकते हम लोग, वी कांट इट। सर आपको क्या पसंद सर है? आप कितने कंसिडरेट हो सर?
हाँ सर फिर आप स्टार्टिंग में बोलते मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं क्यों करूं भाई? तुम फिजिक्स वालों को बोलो ना चेंज कर ले मेरे हम लोग के हिसाब सर से। हम कहाँ बोल रहे किसी को चेंज करना, बोल रहे सर एक चीज रखते हैं ना सर, कन्वेंशन। सर मैथ में कितने कन्वेंशन होते हैं? वो सर ये हम लोग किस चीज में पढ़ते हैं? ये तुम पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो फिजिक्स का है ना? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। तो उल्टा उनका ही कैसे चलना आते चाहिए हैं? ना। तो उनका सही होना चाहिए सर। एक्चुअली मैं बताता हूं कि ये जो मैंने बताया तुम्हें ना, ये साइन कन्वेंशन तो पूरी तरह से उन्हीं की प्रॉपर्टी है भाई। ठीक है, समझ, मतलब इन एंड आउट, इन डेप्थ, आगे पीछे सब मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, उनका एरिया है। दैट इज नॉट आवर फोर्टे। ठीक है, तो आई एग्री एक्चुअली कि इसके साइन कन्वेंशन को उल्टा क्यों रखा है, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में के अंदर फिर साइन कन्वेंशन जो उल्टा है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली ए प्रॉब्लम, बिकॉज वो लॉजिकली मतलब केमिस्ट्री का सही है ज्यादा। एंड उसका जो प्रूफ है वो ये है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो 200 साल पुराना फिजिक्स है, 200 years बैक। ठीक है, दिस वाज साइन कन्वेंशन। केमिस्ट्री में वो लेटली बाद में ऐड हुआ है, एंड उन्होंने सोच समझ के साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री में ऐसा रखा है। खैर एनीवेज, सर सर तो ऐसे ही फिजिक्स वाला स्क्रैप क्यों नहीं कर देते वो लोग साइन कन्वेंशन को? क्योंकि वो 200 साल पुराना है। सर ऐसे ही केम में थर्मो नहीं होता, फिजिक्स में आ जाएगा सर, तब दोनों उल्टा। और अब वही तो बात है ना, सेकंड लॉ फिजिक्स में पढ़ाएंगे नहीं, एंट्रोपी फिजिक्स में पढ़ाएंगे नहीं, गिब्स एनर्जी वगैरह है नहीं, थर्मोकेमिस्ट्री है नहीं। तो फिर सर ठीक है, फिजिक्स ही और बेटर है सर। नहीं, मजे की बात ये सुनो, इरिवर्सिबल है नहीं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि फिर फिर है क्या उनके उनके पोर्शन में। इरिवर्सिबल प्रोसेस है ही नहीं। तुम जब फिजिक्स की एचसी वर्मा करोगे ना, ठीक है, थर्मो एंड केटीजी की एचसी वर्मा है, तुम उसका एचसी वर्मा पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम इज कि उसकी लैंग्वेज जो है वो मिसलीडिंग है कहीं कहीं प्रॉब्लम्स में, कि वो जब प्रोसेस को बोलता है वाज मूव्ड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो प्रॉपरली लॉजिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन वो सब रिवर्सल के फॉर्मूले लगाता है, पी स्क्वायर गामा के। उनकी दुनिया में इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, उनका काम बहुत आसान है, सिर्फ इंटीग्रेटेड फॉर्मूला है उनके लाइफ में। ठीक है, खैर सबने देखा, सबने लिखा ये तो तो आज के लिए काफी है आई गेस। ठीक है, मेरी नेक्स्ट क्लास का भी बताओ बच्चों, कब है? कल परसों कब है? फ्राइडे नहीं नहीं सैटरडे को। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर सैटरडे। अरे बाप रे बाप, और बस 2 ही क्लास है मेरी? सर वो ट्रैक टू यस सर। कंटिन्यूस सर, तो ये अच्छा ठीक है, चलो ठीक है भाई, मैं ट्रैक 2 से एक क्लास एक्सचेंज करते हैं इनको। हाँ पार्थ, उसी की कोशिश जारी है। ठीक है, मैं तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, सुनो गाइस, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में हम बॉन्डिंग को एक बार रोक के ऑर्गेनिक की कॉपी में आइसोमरिज्म का एक लेक्चर देखेंगे। उस एक लेक्चर के बाद में तुम जो है वो यूट्यूब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना शुरू कर सकते हो, ताकि तुम्हें टाइम मिले 15-20 दिन का वो लेक्चर्स कंप्लीट करने का, तुम्हें विंडो मिल जाए। ठीक है, तो वो ऑफ द ट्रैक मतलब एक बार फिर से बोलिए। बॉन्डिंग को एक बार स्टॉप करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और तुम्हें मैं आइसोमरिज्म का एक लेक्चर जो है वो स्टार्ट करके दूंगा, 1 या 2 लेक्चर। ऑर्गेनिक कॉपी में तुम्हें आईयूपीएसी जिसमें था उसमें तुम्हें आइसोमरिज्म लिखना है, और वो आइसोमरिज्म लिखने के बाद में मैं तुम्हें फिर 4-5 रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा, उसको तुम्हें देखना है 15-20 डेज में, ताकि तुम वो काम साइड बाय साइड करते रहो। ठीक है, ओके सर। सर और एक और बात, मतलब एक्चुअली पुष्पक सर बोलते थे कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं लिखा तो भी चलेगा करके, बस क्लास के एग्जांपल्स कर दे रहा हो। तो ऑर्गेनिक के नोटबुक में नहीं लिखा, लेकिन वो सारे लेक्चर्स के प्रिंट आउट लेके बाइंड वगैरह करवा के रखा है। हाँ ठीक है ना, पुष्पक सर ने तुम्हें जो वही किया। तुम्हें आईयूपीएसी के लिए बोल रहे हो? यस हाँ सर, सर IUPAC आईयूपीएससी पूरा हाँ प्रिंट हाँ, आउट सुनो, लिया। अरे सुनो, आईयूपीएसी का तो एक भी सवाल नहीं आता यार मेंस एडवांस में किसी में। आईयूपीएसी आना चाहिए, आईयूपीएसी सच ए प्रॉब्लम कि पता होना चाहिए फिर, लेकिन फिर भी सवाल नहीं आता है। दैट इज फाइन, तुमने आईयूपीएसी कुछ भी किया चलता है भाई, तुम्हें बेसिक नो हाउ मालूम चल गया, उसमें बहुत R&D करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम अब शुरू होगी, समझ रहे हो, प्रॉब्लम अब शुरू होगी।
यस सर। चलो चलो भाई, थैंक यू। बाय सर। बाय बाय भाई।